हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। आज हम लोग डेंसिटी और एज लेंथ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी अपना कॉन्सेप्ट को बूस्टअप कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ए है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस if edge length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है, एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखेंगे। गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट क्या है कि एफसीसी है, सिस्टम हमारा क्या है, एफसीसी है। द सेल एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ ही दिया हुआ है। ए का वैल्यू आपका 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो डेंसिटी आपका दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास को यहाँ पर हम लोग एम मान रहे हैं, मानेंगे एम इक्वल टू व्हाट, ए निकालना है। अब देखिए, चूंकि डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है एम इंटू जेड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ है आपका 10.5, वैल्यू पुट कर देंगे। ये एटॉमिक मास एम मान लेते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, एम ही रखते हैं। जेड आपका चूंकि एफसीसी है तो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होगा कितना, जेड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव पार्टिकल्स 4 होते हैं। तो z इक्वल टू 4 हो गया। ए क्यू, एज लेंथ कितना दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है 4.07 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 का क्यू कर देंगे इंटू आपका एन नॉट। एन नॉट मीन्स एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये होता है। तो चलिए सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां से एम निकाल लेते हैं। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10.5 इंटू ई आ जाएगा। तो देखिए यहां पर जब आएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि 4.07 को हम अलग कर देते हैं, इसका क्यू कर देते हैं। और ए जो आएगा 10 टू दी पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका क्यू करेगा माइनस 8 का, तो हो जाएगा -24 हो जाएगा। 10 टू दी पावर -24 हो जाएगा। 10 टू दी पावर -8 को अगर हम 3 टाइम्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर इसको -24 लिख सकते हैं ना, -24 हो गया। और इंटू ये क्या हो गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब बाई कर देंगे तो जो 4 है यहां पर आ गया, देखिए डिवाइड हो जाएगा। यहां से m निकाल लिए तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। जो 4 था मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे तो 106.592 आ जाएगा। ये इसका आंसर है 106.592। तो इस तरह से हो गया। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है कि एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल दिस मोलिकुलर मास 27 फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 4.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो यूनिट सेल के एज लेंथ दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सीएम क्यूब, व्हाट इज नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता लगाना है कि कौन सा फॉर्म है, सीसीपी में आपका एफसीसी है या बॉडी सेंटर है या सिंपल क्यूबिक है या एंड सेंटर है,
कौन सा क्यूबिक सिस्टम है, ये आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले डेटा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका मोलर मास दिया हुआ है, इस बार मोलर मास दे रखा है 27 ग्राम पर मोल है, यानी कि ग्राम पर मोल यानी कि मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास जो भी रहता है। फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी इज, डेंसिटी आपका दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सीएम क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक, यानी कि जेड का संख्या आपसे पूछ रहा है। जेड अगर पता चल जाए तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाता है, पर यूनिट सेल कितना है, तो यही आपसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो चलिए जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डेंसिटी इक्वल टू होता है एम जेड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट। डेंसिटी का दिया हुआ 2.7 इंटू मोलिकुलर मास दिया हुआ है 27 इंटू जेड हमको निकालना है इस बार, तभी पता चलेगा कि नेचर कैसा है, कौन सा सिस्टम है। ए क्यू, ए आपका दिया हुआ है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्यू कर देंगे इंटू एन नॉट आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, 22 कर सकते हैं, 22 इंटू 10⁻23। अब जेड का वैल्यू निकालिए, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा 2.7 इंटू 4.05, इसका क्यू कर देते हैं, अब फिर ये निकल जाएगा 10⁻⁻24 हो जाएगा, क्यू करेंगे तो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई क्या हो जाएगा 27, ये 27 हो गया। अब देखिए 2.7 को 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई 10 से ई आपका E23 बच जाएगा, 10⁻1 है इसका मतलब, तो ऊपर जाएगा तो -1, तो ई बच जाएगा 23 -23। देखो सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो गया और 10⁻1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1, तो ये बच जाएगा क्या एक यहाँ। अब इसके बाद ये मिलाते हैं तो क्या बच गया 4.m इक्वल टू हो जाएगा 4.05 का, इसको क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक माइनस इसको कैंसिल अगर कर देंगे तो 10⁻1 बच जाएगा, -1 कैंसिल हो गया, इंटू क्या बच गया 6.022 बच गया, बाई नीचे में क्या हो जाएगा 10 बच गया। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो जेड का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 के आ जाएगा लगभग। आप देख, तो चलिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यानी कि कैसा सिस्टम हो गया, जेड का वैल्यू अगर 4 आता है इसका मतलब एफसीसी हो गया, कैसा सिस्टम हो गया एफसीसी, यही आपको आइडेंटिफाई करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो थर्ड प्रॉब्लम है कि एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सीएम क्यूब फॉर्म एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो उसी प्रकार से ही हो गया, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 11.2 ग्राम पर सीएम क्यूब, एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 मालूम हो गया, एज लेंथ दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ सेंटीमीटर, फिर एटॉमिक मास आपको निकालना है यानी कि एम का वैल्यू निकालना है,
उसी तरह से हो जाएगा डी इक्वल टू एम जेड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 11.2 दिया हुआ है, इंटू सॉरी इक्वल टू मोलकुलर मास निकालना है, एटॉमिक मास। जेड हो गया 4 एफसीसी होने के लिए। एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और क्यू कर देंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि एम का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, सब उसी तरह का प्रॉब्लम हो गया। इंटू 4 का क्यू कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा इस बार, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 11.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो गया। 4 का क्यू करेंगे 64 हो जाएगा, इक्वल टू ये -1 बच जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, इंटू 6.022 बाई 4। तो 4 आप कैंसिल कर दीजिए, 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से वैल्यू आ जाएगा, निश्चित रूप से इसका वैल्यू आ जाना चाहिए 107 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 107 लगभग आ जाएगा उसी तरह से। तो प्रोसेस देखना है, ठीक ना। इसको मेन तो यही पर पुट करना है, वैल्यू पुट कर दिए बस सोल्व हो गया। अब तो केवल अलजेब्रिक प्रोसेस है, आपको करना है, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम। एन एलिमेंट अकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। इस बार बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट है सेल एज लेंथ ऑफ 250 पिकोमीटर। एज लेंथ आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका देखिए डेटा अच्छा से पहले लिख लो, गिवन डेट बीसीसी है, तो बीसीसी में जेड की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलिमेंट है, एलिमेंटरी स्टेट में 2 होगा बीसीसी के लिए। इट है सेल एज लेंथ, ए का वैल्यू दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है 250 पिकोमीटर, 250 पिकोमीटर दिया हुआ है इस बार 250 पिकोमीटर। कैलकुलेट द मोलर मास, m इक्वल टू व्हाट, इट्स डेंसिटी दे रखा है 8.0 ग्राम पर मोल, ग्राम पर सीएम क्यूब। ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम, रेडियस निकालना है। 2 क्वेश्चन इसमें दे रहा है, मोलर मास भी पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है। चलिए बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सिंस वी नो दैट पहले तो मोलकुलर मास निकालते हैं। मोलकुलर मास डायरेक्ट निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू mz बाई aq इंटू एन नॉट। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा d इंटू aq इंटू एन नॉट बाई z। यहां से m निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कीजिए। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी है 8 इंटू ए क्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ 250 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देता था, अब आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसको क्यू कर देते हैं, इंटू एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया बाई जेड हो जाएगा। बीसीसी के लिए 2 होता है। चलिए यहां से एम निकाल लेंगे, एम निकल जाएगा। यहां से आप एम निकाल लीजिएगा। पहले क्या हम लोग किए कि जो पिकोमीटर में दिया हुआ था उसको हम सेंटीमीटर में कर दिए। सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अभी इतना हो गया, जेड का वैल्यू 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह अपना अलजेब्रिक प्रोसेस कर लो, यहां से मोलकुलर मास निकल जाएगा 37.64 आ जाएगा 64।
ये आ जाएगा मोलिकुलर मास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल आ जाएगा इतना। अब हम लोग को जब मान लेते कि ये आ गया कुछ इतना आ गया, अब इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चलो यहाँ समझ लो। रेडियस निकालेंगे, क्योंकि बीसीसी है तो बीसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, बीसीसी के लिए होता है फॉर बीसीसी हम लोग जानते हैं कि 4r इक्वल टू होता है √3a, √3a होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4 हो जाएगा, यानी कि √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू एज लेंथ कितना दिया हुआ है 250 इंटू 10⁻⁻10 कर दीजिएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा बाई 4। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इसका आ जाएगा, इसको पिकोमीटर में ही आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू √3a/4 इक्वल टू 1.732 इंटू 250, पिकोमीटर में ही आंसर दे रहा है ये 4। तो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्यूशन करेंगे 100.25 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डेंसिटी और एज लेंथ के बीच में रिलेशन इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।